मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में इसका बेसिक का फर्स्ट पार्ट हमने बताया है। अब देखिए बेटा, इसमें आगे हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हमने देखिए इसमें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कह रहा है जो एंगल्स पढ़े हैं हमने, 0 डिग्री पढ़ा है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। ये जो एंगल है इनके वैल्यूज हमने पढ़े हैं। जैसे साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का क्या वैल्यू पढ़ा है हमने 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू हमने पढ़ा है बेटा √3/2, साइन 90 का वैल्यू हमने पढ़ा है बेटा 1। तो देखिए ये जो एंगल पढ़े हैं इनको कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। हम इनको किस मेथड से पढ़ेंगे बेटा? ज्योमेट्रिकल मेथड से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनके वैल्यू हम पढ़ेंगे। तो कैसे आते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड से, तो वो देखिए। सबसे पहले देखिए हमने ये पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसा ट्राइंगल लेते हैं बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ अपने पास देखिए ये क्या हो गया, ए बी और सी। एंगल कह रहा है एक एंगल 45 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, 45, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 45। क्लियर? क्योंकि देखिए हम किस एंगल की बात कर रहे हैं बेटा? 45 की बात कर रहे हैं। तो ये एंगल 45 का कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल। वन एंगल क्या हो गया 45, तो अदर सेकंड एंगल भी क्या बच गया बेटा 45, क्योंकि एक तो 90 है। अब अपने पास जब टू एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ कंडीशन देखिए क्या आ जाती है बेटा कि अपोजिट साइड कोई भी हमने पढ़ा आइसोस्केल ट्राइंगल थ्योरम पढ़ी है कि कह रहा है कि जब कोई भी ट्राइंगल में दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं, टू एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो बेटा क्या हो जाती है बेटा उनकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। या फिर दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो उनकी अपोजिट एंगल भी क्या हो जाती है? इक्वल। तो देखिए हमने लेट की कि ये कह रहा है कि ये साइड क्या है बेटा? ए यूनिट, तो ये भी क्या हो जाएगी बेटा? ए यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है बेटा कि अपने पास जब अगर दो साइड्स आ जाती हैं तो देखिए थर्ड साइड हम फाइंड आउट करने के लिए राइट ट्राइंगल में क्या यूज करते हैं बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए हमारे पास क्या नहीं है बेटा? यहाँ हाइपोटेनस नहीं है। हाइपोटेनस नहीं है क्योंकि देखिए 90 के सामने हमने क्या बता रखा है बेटा? हाइपोटेनस बता रखा है। तो यहाँ अपने पास क्या करेंगे बेटा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम यूज क्या करेंगे तो क्या आएगा बेटा? एच स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? उनका सम किसके इक्वल होता है बेटा? हाइपोटेनस के स्क्वायर के। हाइपोटेनस हमारे पास देखिए बेटा बीसी स्क्वायर पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या आ गया बेटा 2a स्क्वायर। तो बीसी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? √2a², और ये रूट बढ़ गया तो देखिए √2a। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? √2a किस क्या आ गया? बीसी आ गया। अब हमने देखी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इनके बारे में हमने बताया था। क्या बता रखा है बेटा कि साइन का क्या बताया हमने? ये पढ़ा है देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो देखिए यहाँ साइन 45 इक्वल टू क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए क्या है बेटा? परपेंडिकुलर अपने पास क्या है? ए, मतलब AC, तो ए आ गया। हाइपोटेनस क्या है बेटा? √2a आया है। तो यहाँ अपने पास ये वैल्यू क्या आएगा बेटा? साइन 45 का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 1/√2। और जो हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में बताया था
कि साइन 45 का वैल्यू भी हमने क्या बताया बेटा, ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल हमने बताई है उसमें भी ये आया 1/√2। इसी तरह से कह रहा है कि देखिए अगर हम कोस की बात करें या टेन थीटा की बात करें तो टेन 45, तो टेन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बेटा ए, बेस क्या है बेटा ए, तो ए बाई ए, तो टेन 45 का वैल्यू हमने क्या पढ़ा है बेटा 1। ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में बताया। तो ये हमारे पास ये कौन सा मेथड है बेटा, ज्योमेट्रिकल मेथड है, जो इन एंगल्स की वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इनके एंगल्स की वैल्यू क्या है इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और देखिए इससे नेक्स्ट देखिए अब हम पढ़ेंगे बेटा कि ये तो हमने पढ़ा है बेटा 45 का, इससे नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे बेटा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की बात करें तो देखिए बेटा हमने क्या किया बेटा, 60 डिग्री की बात करें तो ये ए, ये बी, ये सी, हमने क्या लिया बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, 2a 2a 2a, सभी साइड्स क्या होती हैं बेटा इक्वल होती हैं। अब हमारे पास देखिए वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे तो क्या कंसीडर करेंगे हम यहाँ क्या करेंगे बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बाइसेक्ट भी करेगा क्योंकि ये कैसा ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये क्या हो गया बेटा डी, तो हमारे पास ये क्या हो गया बेटा ये ए और ये बी, ए बी डी क्या आ गया ए आ गया, डी सी भी क्या आ गया ए। तो यहाँ अपने पास ये कितने डिग्री का था 60 का, यहाँ हमने परपेंडिकुलर किया ड्रॉ 90 का, ये अपने पास क्या आ गया बेटा 30 डिग्री। हमारे पास राइट ट्रायंगल क्या हो गया एबीडी। अब राइट ट्रायंगल एबीडी के बाद जब हम करें तो हमारे पास देखिए ये अपने पास बेस दे रखा है, ये क्या है बेटा 90 के सामने हाइपोटेनस है, क्या नहीं है बेटा ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या है बेटा हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या हो गया बेटा 2a स्क्वायर, बेस क्या हो गया बेटा a स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बेटा ad स्क्वायर, ठीक है 4a स्क्वायर ट्रांसपोज करेंगे a स्क्वायर ad स्क्वायर, तो ad स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बेटा 3a स्क्वायर, और ad इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे √3a स्क्वायर मतलब √3a। तो ये अपने पास क्या आ गई बेटा √3a। अब हम देखिए वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो साइन 60 डिग्री की बात करें तो साइन 60 तो हमने क्या बताया था बेटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले साइन कोस टेन। अब यहाँ देखिए बेटा साइन का क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर यहाँ देखिए 60 डिग्री है तो 60 जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड क्या होती है बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बेटा √3a अपॉन में हाइपोटेनस क्या है हमारे पास बेटा 2a, हाइपोटेनस क्या है बेटा 2a, ये कैंसिल हुआ तो क्या आ गया बेटा √3/2। ये हमने देखी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ये वैल्यू लिखी हुई है और वो ही आई है। उससे नेक्स्ट जब बात करें हम बेटा साइन 30 डिग्री तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए ट्राइंगल एबीडी की बात कर रहे हैं 30 डिग्री कहाँ है यहाँ है, तो हमने क्या बताया था जहाँ थीटा होगा उसके अपोजिट साइड क्या होगी बेटा अब ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगी बेटा बेस, ठीक है। हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है जैसे ये कोई ट्राइंगल दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ अगर थीटा ये 60 था तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 30 है तो अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिस जहाँ थीटा है उसके अपोजिट साइड जो भी है वो क्या हो जाएगी बेटा परपेंडिकुलर। अब यहाँ देखिए परपेंडिकुलर क्या है बेटा हमारे पास BD है तो BD, हाइपोटेनस क्या है बेटा हमारे पास AP है, ये AP है, और BD का वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा A है,
हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है बेटा, देखिए हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है बेटा 2a है, तो क्या आ जाएगा बेटा 1/2। तो इस तरह से जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अदर जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से ज्योमेट्रिकल मेथड से भी हम इस तरह से ये जो एंगल दे रखे हैं इनके रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इनके, देखिए इन एंगलों में ये वैल्यू होती है, इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और सभी मैंने इनको सीट में डाल रखे हैं, उसको अच्छे से समझना है। अब उससे नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जब बात हम करते हैं तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने 9th में भी पढ़ा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है बेटा कि कोई भी दो एंगल, मतलब दो एंगल का सम अगर क्या हो जाए बेटा 90 डिग्री है तो वो क्या हो जाएगा बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए यहाँ हम बात करें कि ये कैसा एक ट्राइंगल है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये अगर देखिए थीटा है तो ये क्या होगा बेटा 90 माइनस थीटा। हम पढ़ते आए हैं कि एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम क्या होता है बेटा 180 होता है, और 3 एंगल का सम क्या होता है बेटा 180 है। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल की जब बात करते हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये इन दोनों का सम क्या हो गया बेटा 90। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ हम देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े हैं, तो 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा हो, फिर कह रहा है कि tan 90 माइनस थीटा। इनको आप समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में 1.3 में ये सारी चीज़ें यूज होनी। sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। अब यहाँ अपने पास 90 में से कोई भी थीटा अगर माइनस हो रहा है तो हमें देखिए किस तरह से वो चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यहाँ साइन है, यहाँ 90 है, यहाँ साइन और यहाँ 90 है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा कोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा कोस। और जो यहाँ जो भी थीटा दे रखा है वो इसके साथ यूज लग जाएगा, ठीक है। हम अब हमें देखिए आगे क्या है, ये कोस है, यहाँ 90 है, तो क्या हो जाएगा बेटा साइन, क्या हो जाएगा बेटा साइन, और क्या लग जाएगा थीटा। यहाँ tan है, यहाँ 90 है, तो क्या लग जाएगा बेटा कोट थीटा। कोट है, यहाँ 90 है, तो क्या लग जाएगा बेटा tan थीटा। ये sec है, यहाँ 90 है, तो क्या आ जाएगा बेटा कोसेक थीटा। कोसेक है तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा sec थीटा। आपके देखिए केवल इतने ही चलते, 90 का प्लस नहीं चलता है, क्योंकि प्लस में क्या है कि सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ये देखिए क्वाड्रेंट है, इसमें देखिए ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना वो पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं बेटा पॉजिटिव। इसमें कह रहा है कि साइन और कोसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं बेटा, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में होता है। तो इसका मतलब ये देखिए यहाँ वैल्यू क्या है बेटा 90 से कम हो रहा है, तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में है। तो फर्स्ट में अपने को तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ 90, यहाँ साइन है, तो क्या हो जाएगा बेटा कोस थीटा, ठीक है। कोस है, यहाँ 90 है तो साइन हो जाएगा, tan है 90 है तो कोट हो जाएगा, कोट है 90 है तो tan बन जाएगा, sec है 90 है तो कोसेक, और कोसेक है तो क्या आ जाएगा sec आ जाएगा। फिर भी अगर देखिए इस तरह से 90 प्लस थीटा, यहाँ एक बार हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ दे रखा है साइन 90 माइनस 36, मतलब इसको हम देखिए साइन 54, ठीक है, ये दे रखा है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 90 माइनस 36 दे रखा है, तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ इसको हम यूं लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 36 माइनस करते हैं 54, यहाँ साइन है, यहाँ 90 है, तो देखिए क्या बन जाएगा बेटा कोस बन जाएगा, और थीटा, यहाँ थीटा क्या है बेटा 36। इसका मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमें यूज करने पड़ेंगे, तब इसलिए हमें ध्यान रखना है।
तो यहाँ देखिए बेटा साइन और कोसेक है ना, वो क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड का। तो ये यहाँ वैल्यू हम इसलिए बता रहे हैं, देखिए जैसे अपने को ये दे रखा है कि साइन 90 प्लस थीटा कोस 90 प्लस थीटा, इस तरह से दे रखा हो तो चेंज तो होने ही है। देखिए ये साइन है तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, ये है तो क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा। अब यहाँ अपने को देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये तो प्लस का रहेगा, लेकिन ये है ना, ये तो सेकंड कोसेक होना चाहिए था, कोसेक होता है सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस, तो यहाँ क्या लग जाएगा बेटा माइनस का साइन लग जाएगा। मतलब यहाँ साइन और कोसेक है, जब तो अपने को पता है क्या हो जाएगा, कोसेक होता है तो सेक बन जाता है, साइन चेंज नहीं होता और सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। वो कैसे देखिए tan 90 प्लस थीटा तो क्या आ जाएगा बेटा, tan का क्या होता है कोट थीटा और tan नहीं है ना सेकंड में तो क्या हो जाएगा माइनस। इस तरह से देखिए कोट 90 प्लस थीटा तो क्या आ जाएगा बेटा tan थीटा, तो ये क्या लग जाएगा बेटा माइनस। इस तरह से हमारे को ये ध्यान रखना है कि 90 का है तो यहाँ चेंज किस तरह से होगा। कई बार अपने को आ जाता है कि साइन 120 का वैल्यू क्या है, तो 120 का वैल्यू हमने पढ़ा ही तो हम इसको कैसे लिख देंगे बेटा 90 प्लस 30 साइन और यहाँ 90 है तो क्या हो जाएगा बेटा कोस 30 और कोस 30 का वैल्यू हमें पता है क्या होता है बेटा, क्या होता है कोस 30 का वैल्यू बेटा √3/2। इस तरह से हमें सोल्व करने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी और खासकर इनको अपने को ध्यान रखना 54 को ये भी लिख सकते हैं, जहां जैसी जरूरत होगी वैसे हम लिखेंगे। अब ये कह रहा है कि जो कुछ आइडेंटिटी है वो चलती है उनको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8.4 में वो सारी आइडेंटिटी काम आएंगी। और वो आइडेंटिटी देखिए है कैसे कैसे आई। सबसे पहले देखिए पाइथागोरस में हमने क्या पढ़ी है बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा हाइपोटेनस के। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करते हैं बेटा हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं पूरे को, तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं पी बी पी, पंडित बदे प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो यहाँ अपने पास देखिए क्या है बेटा P अपॉन H क्या होता है साइन स्क्वायर लग रहा है तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर यूं लग रहा है तो ये क्या होगा बेटा थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है P अपॉन H क्या हो गया कोस, तो स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अपने पास क्या आ गया बेटा एक आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा 1। मतलब इसको यूं भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम ध्यान रखना है, इस आइडेंटिटी से क्या बन गई, ये दो आइडेंटिटीज बन गई, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट देखिए बात करेंगे कैसे सर ये कैसे होगा, तो देखिए हमारे पास यहाँ और यहाँ थीटा क्या होना चाहिए सेम। कोई एग्जांपल ले रहे हैं कि अपने को दे रखा है साइन स्क्वायर 36 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 36, तो इसका वैल्यू क्या होगा बेटा अपने पास 1 है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ थीटा स्क्वायर में सम है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा सेकंड आइडेंटिटी कैसे आएगी, जब हम कह रहे हैं कि इसको किससे स्क्वायर जो ये अपने को दे रखा है पाइथागोरस थ्योरम जो है इसको हम किससे p से डिवाइड कर दें, तो p स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, तो ये तो आ गया 1 b अपॉन क्या आएगा बेटा b अपॉन क्या है ये देखिए b अपॉन p तो क्या आ गया कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू h अपॉन p, तो ये क्या बेटा कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी किया, ठीक है। नेक्स्ट की इससे भी 3 आइडेंटिटी बढ़ जाएगी, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, क्लियर। उससे नेक्स्ट क्या बनेगी बेटा देखिए
कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ हम बात करें तो यहाँ हम p से डिवाइड कर दे तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो देखिए इसका वैल्यू p अपॉन बी क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 h अपॉन b क्या हो गया बेटा sec, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। इस तरह से देखिए हमारे पास 3 आइडेंटिटी हैं a 1 2 3, इनसे हम वैल्यू देखें, अगर 1 का वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर कह रहा है कि अगर हम ये करें क्या कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 आइडेंटिटी हैं और ये साइन कोस में हमने पढ़ा भी है। वो क्या पढ़ा है देखिए बेटा, साइन थीटा को हमने क्या बताया था 1 बाई कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा को हमने क्या लिखा है बेटा, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। फिर उसके बाद में कोस थीटा को क्या लिखा है बेटा 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा को क्या बताया था बेटा 1 बाई कोस थीटा। फिर उसके बाद में देखिए बेटा tan थीटा को हमने क्या बताया था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर कोट थीटा को हमने क्या बताया बेटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर tan थीटा को हमने ये भी बताया था 1 अपॉन कोट थीटा। उसके बाद में क्या कर रहा है बेटा, ये सभी अपने को देखिए ये 1 2 3 4 ये सभी चीजें हमें याद होनी चाहिए, तभी एक्सरसाइज क्या होगी बेटा सोल्व होगी। अब हम देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने क्या पढ़ा बेटा, ये आइडेंटिटी है, ये एक शीट में डाल रखी, याद कर लेना अच्छे से, फिर ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। अब हम बात करेंगे जो भी अपने पास आइडेंटिटी आई है उनको यूज करके हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने पढ़े हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े। तो यहाँ देखिए बेटा साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, फिर है कोसेक थीटा, फिर है बेटा सेक थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने पढ़े 6। अब अपने पास कंडीशन ये आएगी क्या कि कोई भी एक अपने पास एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में सभी को चेंज कर, हमने कहा कि साइन थीटा का वैल्यू किस में आना चाहिए, कोस में आना चाहिए, tan में आना चाहिए, कोट में आना चाहिए, कोसेक में आना चाहिए और सेक में आना चाहिए। एक ट्रिग्नोमेट्री कोई भी रेशियो दे रखा है जैसे साइन है, उसका वैल्यू किस में आना चाहिए, इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि साइन का वैल्यू लाना है, तो सबसे पहले तो देखिए साइन का वैल्यू, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू तो हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, पहली कंडीशन। मतलब कह रहा है कि कोसेक सभी का साइन में वैल्यू आना चाहिए। सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया होगा, सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं इन सभी का वैल्यू किस में बनना चाहिए, साइन में। तो कोसेक का अपने को पता है क्या होता है बेटा साइन, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन ये आती है कि आइडेंटिटी एक का तो हो गया, आइडेंटिटी पढ़ी है क्या बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा है। तो हमें देखिए कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट। किसका वैल्यू आ गया, कोस का भी आ गया साइन में, कोसेक का भी आ गया। अब देखिए कोस का रेसिप्रोकल कर दे तो क्या बनेगा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या बन गया बेटा सेक थीटा का वैल्यू बन गया, ठीक है। किसका 3 का वैल्यू आ गया, हमारे पास tan और कोट बच गया। और tan और कोट जब बच गया तो देखिए यहाँ अपने पास एक वैल्यू होती है, अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने ये भी लिखा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक का वैल्यू क्या है बेटा स्क्वायर में, तो इसका रूट हट जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/1। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड करेंगे 1 माइनस है तो इससे माइनस से करेंगे माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा रूट में चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए एक टर्म है स्क्वायर में तो इसका तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास किसका वैल्यू आ गया बेटा टेन का भी आ गया, किस में देखिए साइन में आया है। अब हम देखिए बात करें कोट थीटा, किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा 1 किसका रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा का। तो इसका रेसिप्रोकल कर दे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा बेटा साइन थीटा। अब यहाँ देखिए हमारे पास 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इनकी वैल्यू किसमें फाइंड आउट करनी थी साइन में। तो देखिए कोसेक की आ गई, फिर कोस की आ गई, कोट की आ गई, टेन की आ गई और सेक। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ये 5 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थी सभी की वैल्यू किस में कर दी बेटा साइन में कर दी। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि कह रहा है कि कोई भी आप ले सकते हो कि अपने को ये कहे कि सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू है वो किस में करो बेटा tan में करो। तो tan में करने के लिए देखिए बेटा क्या आ जाएगा बेटा कि tan में लाना है सभी की। तो अपने को सबसे पहले तो बताया कि कोट थीटा का तो क्या हो गया 1/tan थीटा, ठीक है। अब tan में लानी है तो यहाँ सबसे पहले देखिए 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा पड़ा है। तो सेक थीटा इक्वल टू तो क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, सेक का भी हो गया। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा कोस थीटा, तो 1 सेक थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बन गया। कोस का भी आ गया किसमें बेटा tan में आ गया, कोट का आ गया, सेक का आ गया। अब हम देखिए किसमें tan में कोट का आ गया, फिर सेक का आ गया, फिर कोस का आ गया। अब साइन और किसका लेना है कोसेक का, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आई थी तो देखिए यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर तो क्या आ जाएगा बेटा 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या आ गया बेटा tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब साइन का वैल्यू चाहिए तो देखिए साइन स्क्वायर रूट कर देंगे tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 टर्म है स्क्वायर में तो tan थीटा, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन की भी आ गई। अब बच गई किसकी बेटा कोसेक की, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल कर दें। तो साइन का क्या है ये तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। तो इस तरह से हम देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनको कह रहा है कि उन सभी का वैल्यू एक ट्रिग्नोमेट्री में भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हमें चेंज करना है, ये आना चाहिए सभी को, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा। वैसे इनको सीट में मैंने डाल रखा है, नहीं भी आएगा तो समझ लेना उसमें, लेकिन सोल्व करना है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक पार्ट है ये क्या हो गया बेटा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 सोल्व करेंगे। ओके।